हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता अप्पू बप्पू, खाने को मिलते लड्डू। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 11th के बच्चों का लाली वर्मा मैम नेक्स्ट टॉपर्स की वन शॉट सीरीज में दिल से स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप ही की पाठ्य पुस्तक आरोह का तीसरा पार्ट में लेकर आई हूं, जिसका नाम है अप्पू के 2.5 साल। 2.5 साल मतलब पता है ना, 2.5 years। यस, आखिर ये है क्या, कौन था अप्पू, कैसी 2.5 साल, क्या बात होने वाली है। आपको सुनकर बड़ा अचरज होने वाला है, मतलब आप शॉक्ड होने वाले हैं कि पता है पहले क्या होता था। जो मूवीज बनती थी, उन मूवीज को कंप्लीट होने में 1 नहीं 2 नहीं 3-3 साल लग जाते थे। अभी तो मंथ्स लगते हैं, पहले ईयर्स लगते थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्पू का 2.5 साल, मतलब अप्पू के 2.5 साल। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई सत्यजीत रे हैं, जो फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर भी थे, उन्होंने किस तरह की कौन कौन सी मूवीज बनाई, और जो अप्पू के 2.5 साल है वो इतनी खास क्यों हुई कि उसका पार्ट अपने पाठ्यक्रम में शामिल हो गया। भाई सिलेबस में चैप्टर आ गया, आखिर ऐसा भी क्या खास है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय ही जानते हैं ना, जानते हैं कि हिंदी साहित्य में सत्यजीत रे के चैप्टर्स को सिलेबस में शामिल करने का मेन मोटिव क्या है। तो सत्यजीत रे जन्म हुआ था सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख जो फिल्में हैं वो आप देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उनके नाम देख सकते हैं। अपराजिता, अप्पू के 2.5 साल, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन बाका बायन, पथेर पांचाली जो कि बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। प्रमुख रचनाएं, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, OMG, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, और प्रमुख सम्मान इन्हें मिले फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला। निधन इनका हुआ सन 1992। तो 1921 से 1992 तक आपका जीवन काल रहा, और इस जीवन काल में आपने बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म दी, जिन पर की पाठ्यक्रम या सिलेबस में भी जिनको शामिल किया गया। तो देखते हैं क्या बताया है इन्होंने इस फिल्म में, मतलब इस पार्ट के माध्यम से क्या हमें बताना चाहते हैं। तो हम चलते हैं एक काम करते हैं, हम और आप इस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। और ऐसा मान के चलेंगे कि हम भी अप्पू के 2.5 साल जो मूवी थी उसको हम भी बिल्कुल बनते हुए देख रहे हैं कि कहाँ जाना है, कैसा क्या करना है, ये सब कुछ हमारी ही नजरों के सामने हो रहा है, हमारी नजरों के सामने हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि अप्पू के 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस फिल्म में, ऐसा क्या हुआ, ये फिल्म की घटना बन गई। फिल्म तो फिल्म घटना कैसे बन गई। इसके लेखक सत्यजीत रे हैं। अब फिल्म पथेर पांचाली के बनने में पूरे के पूरे 2.5 साल लगे थे। फिल्म में क्या होता था, अप्पू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी। अप्पू के 2.5 साल है तो अप्पू जो था मेन किरदार था, ठीक है, और एक दुर्गा। तो याद रखिएगा, अप्पू और दुर्गा इस फिल्म के हीरोइंस हैं, ठीक है। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। अब भाई फिल्म का ऑडिशन हुआ कि कौन होगा अप्पू, कैसे, मतलब यहाँ पर पहले स्टोरी लिख ली जाती है ना कि एक ऐसा लड़का होगा जो चुलबुला सा होगा, एक दुर्गा होगी, वो कैसे। तो जो फिल्म क्रिएटर रहते हैं, जो डायरेक्टर रहते हैं, प्रोड्यूसर रहते हैं, वो पहले यहाँ सेट करते हैं, माइंड सेट करते हैं कि ऐसा बच्चा होगा। बहुत सारे ऑडिशन हुए अप्पू के लिए, उन्हें कोई ढंग का वो कैरेक्टर या वो पात्र ही नहीं मिल रहा था। तो क्या किया जाए। फिर पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी अप्पू की भूमिका के लिए एकदम फिट बैठ गया। तो सत्यजीत रे को जैसे कि सबसे बड़ी जीत मिल गई। लेखक को इस बात का डर था कि समय बीतने के साथ कहीं ऐसा ना हो कि अप्पू मतलब छोटा भाई, पता है आपको, हाथी के बच्चे को भी अप्पू कहते हैं। तो अब उन्हें ये लग रहा था कि फिल्म तो समय लगेगा, ऐसा ना हो अप्पू बड़ा हो जाए, फिर अप्पू का रोल कैसे करेंगे। तो उन्हें ये डर था कि अप्पू बड़ा ना दिखने लगे। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। शूटिंग की शुरुआत कलकत्ता से 70 मील दूर, याद रखिएगा कहाँ हुई थी, कलकत्ता, मतलब बंगाल की बात है, पालसेट नाम के गांव में हुआ। रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अब
कांस, कांस कहते हैं गांव में, कांस के मैदान थे, देखो इस तरह से है ना, ये तो मक्का ज्वार खड़ी है, अब ये रेलवे स्टेशन है, तो कांस के एकदम वाइट ऐसे मखमली से रहते हैं। कैसे बताऊं आपको, जैसे अभी आर्टिफिशियल आते हैं ना जो फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। अभी एक और इमेज यहाँ पर है, आप देखेंगे, हाँ देखो मैं बताती हूँ, एक जो फिल्म है ना उसमें बिल्कुल सही सही दिखाई दे रहा है, ये वाले देखो, ये जूम करूँ क्या इसको, देखो आप, ये देखो आपने ये देखा होगा, पक्का देखा होगा, इस तरह के आपने देखे हैं ना, ये होते हैं कांस, कांस, कांस कहते हैं गांव में कांस के फूल। तो बहुत ही सुंदर सा ये घास होता है और इसमें ऐसे मखमली से फूल लगते हैं एकदम कॉटन जैसे, तो ये कांस के फूल हैं, तभी की ये बात की जा रही थी। अब क्या हुआ भाई, सीधा हो जा, ठीक है, तो ये सब चल रहा था, और छोटा, ठीक, तो उसके बाद जब देखा गया तो फिर वो बड़े मतलब पूरा कांच के फूलों से भरा हुआ मैदान था, ठीक है। अब मैदान इतना सुंदर था कि सीन बहुत बड़ा था, जिसकी शूटिंग एक दिन में होनी तो बिल्कुल नामुमकिन थी। फिर क्या किया, 7 दिन बाद बाकी के आधे सीन की शूटिंग करने वहां पहुंचे। OMG, जैसे ही 7 दिन बाद वहां फिर कांच के फूलों के साथ शूटिंग करने पहुंचे तो देखा कि सारा मैदान साफ, कांच के फूल कट चुके थे। हो, अब क्या करें, पता चला कि सारे, अब इस कारण लेखक को बाकी अंश की शूटिंग अगले साल करनी पड़ी, शरद ऋतु में, क्योंकि ओरिजिनल होते थे, पहले AI का जमाना नहीं था। 1 साल तक इंतजार करना पड़ा उस कांच के फूलों के लिए। मैदान कांच फूलों से भर गए। सीन की शूटिंग में पहली बार लेखक ने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। चूंकि लेखक स्वयं विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए जब उन्हें समय मिलता तो शूटिंग कर लेते। पास पर्याप्त पैसों का भी अभाव था। अब जब जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होते जाते उस तरह से वो शूटिंग करते जाते थे, ठीक है। बजट जैसा रहेगा वैसी शूटिंग। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे के अभाव के कारण फिल्म में भूलो कुत्ते के आधे सीन को चित्रित कर बीच में छोड़ दिया गया। अब एक कुत्ता था, आहा, ये तो कितना प्यारा लग रहा है ना। आज कोई घर आने वाला है, गूगल बताओ ना उसके लिए क्या करूं, वो वाला देखा है ऐड आपने। फिर बताते हैं कि ये बनाइए, फिर वो आता है घर में प्यारा सा, वो उसको सेल्फी लेती है। सीन देखा है ना, ऐड देखा है ना। तो ये वाला था भूलो कुत्ते। अब उसको थोड़ा बजट के कारण वो सीन थोड़ा रोक दिया, लेकिन 6 महीने बाद पैसा जमाने के बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू की तो पता चला कि भूलो तो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर बहुत कोशिशों के बाद उसी गांव में एक कुत्ता मिला जो हूबहू भूलो के जैसा दिखता था। बाकी सीन की शूटिंग उस कुत्ते के साथ की गई। और सबसे बड़ी बात ये कि जो दर्शक थे, ऑडियंस थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लग पाया कि भूलो को भूल जाओ, दूसरा भूलो आ चुका है, बिल्कुल वैसा ही था। अभी एक और भूमिका है, श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी बीच में अचानक मौत हो गई। अब लेखक बड़े चिंतित कि अब क्या करें। जैसे तैसे उन्होंने एक और मिलता जुलता व्यक्ति मिला जिसके साथ बाकी अंश चित्रित किया गया। सोचने की बात यह थी कि भाई व्यक्ति थोड़ी एक जैसे लगते हैं। फिर क्या किया, तो पहले जब उसकी मृत्यु हुई तो उससे पहले उसके आगे आने का सीन था, जैसे ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है, और वो पलट कर जा ही रहा था तो लेखक ने दूसरे व्यक्ति को लिया जिसकी पीठ दिखाई, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति चेंज हुआ है। चलो भाई, वो भी हो गया। अब शूटिंग की दृष्टि में गोपाल ग्राम की अपेक्षा बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था, क्योंकि वहां का माहौल शूटिंग के लिए बहुत अनुकूल था। गांव में शूटिंग अनुकूल मतलब एकदम सही था। परिचय हुआ, अलग अलग व्यक्ति थे। जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उनका मालिक कलकत्ता में रहता। उस घर में ऐसा भी कमरा था जहां बैठकर साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया। वही साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू का सामने एक बड़े सांप से हुआ। घर में ही थे शंकर जी की माला, जो स्थानीय गांव के लिए अनुसार वास्तु सर्प था। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था क्योंकि वो घर में ही रहता था। वास्तु सर्प मतलब जो घर में निवास करते हैं। अब सोचने वाली ये बात है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए आपसे कि वो हमारे घर में रह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने आप को पसारते हुए उनके घरों में अपना घर बना लिया। बताना जरा, हाँ, सोचकर बताना। अब लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, उसको नहीं मारेंगे। इस प्रकार फिल्म की शूटिंग पूरी होने के दौरान कई परेशानियां हुई। लेखक के लिए परेशानी कारण बनी, लेकिन इनके बावजूद भी लेखक ने शूटिंग 2.5 साल में पूरी की। और
अच्छा रहा खुदा का करम कि अपू भी उतना ही बड़ा सा रहा, थोड़ा ऐसा बड़ा बड़ा सा दिखाई नहीं दिया, दुर्गा भी वैसी ही रही। इन सब के बावजूद लेखक ने शूटिंग 2.5 साल में पूरी की। परिणाम स्वरूप फिल्म आए गए दृश्य बहुत अच्छी तरह से हुए और लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई। ठीक है, अब चलते हैं भाई, लो प्रश्न आ गया, वास्तु सर्प क्या होता है? क्या होता है? जो घर में रहते हैं। ठीक है, तो घर में रहने वाले सांप को, एक मकान की शूटिंग के लिए किराए पर लिया था, तो कुछ कमरों में शूटिंग का सामान था, एक कमरों में साउंड रिकॉर्डिंग थी। भूपेन बाबू बैठे थे, साउंड की गुणवत्ता बताते थे। गुणवत्ता मतलब क्या होता है? क्वालिटी। गुणवत्ता मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, एक दिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब लोग कमरे में पहुंचे तो सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। इसी के डर से देखकर ही भूपेन बाबू डर गए। सत्यजीत रे को कौन सा गांव सर्वाधिक उपयुक्त लगा था? बोडाल गांव। ये याद रखिएगा बेटा, गांव का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा का घर, अप्पू का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, सब कुछ इस गांव में बड़े पास पास मिल गया। तो सत्यजीत रे अर्थात लेखक ने सोचा कि ये सबसे बढ़िया है। लेखक को धोबी के कारण क्या परेशानी है? भाई यार, क्या हुआ कि बोडल गांव के जिस घर में शूटिंग करते थे उनके पड़ोस में एक धोबी रहता था। भाई अक्सर कहता था भाइयों और बहनों कहकर किसी राजनीतिक मामले पर लंबा चौड़ा भाषण शुरू करता था। शूटिंग के समय भाषण से साउंड रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित होता था। लेखक ने कई बार कहा कि भाई यार तू जरा शांत रहे, लेकिन नहीं, वो अपनी बात क्यों, वो अपना काम क्यों छोड़े, भाइयों और बहनों कहकर। तो लेखक को बड़ा डिस्टर्बेंस होता, क्योंकि उनकी शूटिंग रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती थी। पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को क्या क्या कठिनाई हुई? भाई काफी पैसा खर्च हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा जो घर था वो खंडहर था। तो फिर उसकी मरम्मत करवाई, क्योंकि उसमें रहकर ही आसपास जो स्कूल या जो सब कुछ पास में पड़ रहा था, तो उस घर का भी मरम्मत करवाई। बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, 1 महीने का समय भी लगा। फिर कमरे में सांप निकल आया, जिसे देखा आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले की बोलती ही बंद हो गई। जिसको बोलना था वो सांप को देखकर उसकी घिग्गी बंद गई। घिग्गी बंद गई, सुनना है? बिल्कुल सुट्टी पिट्टी गुम। सुबोधदा कौन थे? सुबोधदा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी आयु लगभग 60-65 वर्ष की थी। हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाते थे। पहले फिल्म वालों को मारने दौड़ते, बाद में लेखक को वायलिन पर लोकगीत की धुन सुनाते। कहते अरे ये कौन आ गए, गांव में रहने वाले थे, अरे ये कौन आ गए, क्या कर रहा है, मतलब फिर वायलिन सुनाते। आते आते व्यक्ति को रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान आदि कहते हैं। उनके अनुसार सभी पाजी और उनके दुश्मन हैं जो गांव में आकर कुछ भी करते रहते हैं, वही थे सुबोधदा। तो ये भैया 2.5 साल की फिल्म होती थी। अब मुझे ये बताइए कि जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे उनकी याद में। किन की याद में? पता नहीं किन की याद में, लेकिन तुम इतना ज़रूर याद रखना कि हमें अपने पाठ में जो भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं वो केवल और केवल परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। अब बात आती है कि मैडम इस फिल्म से हमें क्या लाइफ लेसन मिला, बताओ जल्दी। तो इस फिल्म से हमें ये लाइफ लेसन मिला कि कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेना चाहिए। रुके ना तू, झुके ना तू, हाँ, थमे ना तू, रुके ना तू, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का कथन भी याद रखो कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि मुश्किलों तो आएंगी ना, उनका काम ही आना, हमें थोड़ी है घबराना। हमें अपने कार्य को अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना है, क्योंकि उस मंजिल पर पहुंचने पर भी हमारा कार्य समाप्त नहीं होता है। एक और फिर एक नई मंजिल हमारी प्रतीक्षा में, हमारे वेट या इंतजार में रहती है। तो मेरे बच्चों, हमेशा एनर्जेटिक रहो और अपने एम, अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।